निवृत्ति जरूरी है। निवृत्ति के बिना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम कोई रोक नहीं पाएगा। वो चाहे आप कभी भी ले लें। हमारी आकांक्षाएं क्या है कि हमने भोगों को नहीं भोगा है। और आज विचित्र विडंबना बनी हुई है कि जो विदेशी लोग अंग्रेज मंदिर इस्कॉन के माध्यम से भारत में आ रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उन्होंने भोगों को देखा हुआ है। पाने की चाहत में हम लोग पता नहीं अपनी संस्कृति को ठुकरा रहे हैं। कभी आपको समय मिले तो पढ़ना, इंग्लैंड में एक बैंड होता था आज से 30 साल पहले, पीटरसन नाम था शायद उसका, और उसका जो मुख्य कलाकार था जॉर्ज हैरिसन। दुनिया पागल थी उसके पीछे महाराज, देखने को तरसती थी। और दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं थी जो हैरिसन के पास नहीं थी। और अगर देखा जाए तो है भी क्या, इस दुनिया में कोई 4-5 ऐसी टॉप लैंड होगी जहां पर मकान बनाने से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे हम। 4-5 जगह ही होगी, 20-50 करोड़ रुपए में आ जाएगी। कोई 2-4 टॉप मोस्ट ऐसी गाड़ी होगी महाराज जो करोड़ों रुपए में आती है। उससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता, वो भी मिल जाती है। उससे ज्यादा करेंगे तो क्या, बोले सोने के कपड़े, सोने के जूते, सोना ही खाना, इससे ज्यादा तो औकात नहीं है। सब 100-50 में निपट जाता है महाराज। तो हैरिसन क्या कह रहे हैं, अपने मन की जिज्ञासा सब है मेरे पास, यहां तक मैं पहुंच गया कि कपड़े भी सोने के हैं, लेकिन आज भी मन में है कि शांति नहीं है, इससे आगे क्या है। और वो यही शांति की, देखिए हमारे पास है नहीं, हम उस स्थिति पर नहीं पहुंचे हैं, तभी हम धन में, वैभव में, इसमें सुख देख रहे हैं। लेकिन जो लोग पहुंच चुके हैं, और जहां पर आप वृंदावन आओगे तो सन्यास ले लेकर जिन्होंने एक मीरा का रूप धारण किया नारियों ने, और पुरुषों ने एक पंडित का रूप धारण किया महाराज, वो सब कुछ भोग कर आए हैं। कोई भूखा नहीं है वहां पर। हैरिसन का पढ़ना, उसने लिखा है मैंने सब भोग लिया लेकिन फिर भी शांति नहीं है। तो क्या हुआ, एक बार श्रीलपाद प्रभु जी महाराज वहां पर कीर्तन कराने गए इस्कॉन के माध्यम से, और उन्होंने इस्कॉन के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र को सुना, और लगा कि शांति तो ये है। वहां पर मिले श्रीपाद प्रभु से, बोले आपसे हमें कुछ वार्तालाप करनी है, दीक्षा लेनी है। बोले आपको वृंदावन आना पड़ेगा, क्योंकि वो भूमि ऐसी है, वहां पर जाने के बाद करंट महसूस होता है। तो कहते हैं हैरिसन गया और वहां जाकर श्रीपाद प्रभु से दीक्षा ग्रहण की, और दीक्षा ग्रहण करने के बाद में उसने पढ़ा महाराज, भगवान कृष्ण के लिए गाया, भगवान कृष्ण के लिए नाचा, और भगवान कृष्ण के लिए मंत्र पढ़े। तब एक दिन श्रीपाद प्रभु ने कहा, बोले तुम हैरिसन थे ना, आज के बाद तेरा नामकरण कर रहा हूं मैं, तो हैरिसन नहीं, आज के बाद हरिसन होगा महाराज। उसका नाम हरिसन रखा गया। आज भी समाधि है वहां पर, सब कुछ त्याग कर। तो अपना जहां तक सुख है हम दौड़ते रहते हैं। यही ऋषभदेव जी महाराज के साथ, वो सब देखा, राजा का पद भोग लिया, और फिर भी मन में शांति नहीं है। तो आज छोड़ने का, त्याग करने का समय है। लेकिन छोड़ूं कैसे, इतने पुत्र हैं मेरे, कोई जिम्मेवार तो हो ना इतने बड़े राज्य को संभालने वाला। तो सारे पुत्रों को बुलाया, पूछा, बोले बेटा मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? खाना पीना सोना बाल भोग हो गया, खेल कर आ गए, एक बैल की तरह काम करके आ गए, आके सो गए, फिर उठ गए, फिर जीवनचर्या शुरू कर दी। क्या यही जीवन का आधार है? लेकिन भरत जी महाराज बड़े निष्णात थे महाराज। भरत जी महाराज खड़े हुए, केते तिक्षवः कारुणिका सुहृद्य सर्वदेहिना आजात शत्रवो शांत साधवः साधुभूषणः।
बड़ी सुंदर बात कही भरत जी महाराज ने कि इस जीवन मानव तन को पाने के बाद व्यक्ति अपना कर्म निभाए, लेकिन जिस दिन मुक्त हो जाए उस दिन ऐसे सदगुरु की शरण ग्रहण करे जो आपको भव से पार कर दे। सदगुरु कैसा हो? कल भी मैंने गुण बताए थे आपको, तितिक्षवः। और ध्यान देना, ये गुण जिस व्यक्ति के अंदर आपको मिले, वो चाहे औरत हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पैंट शर्ट पहनता हो, चाहे धोती कुर्ता पहनता हो, चाहे संत है, चाहे फकीर है, उसका शरण तुरंत पकड़ लेना चाहिए। उसका सानिध्य बहुत